तो हे गाइस, दिस बॉयज रोहित सोनू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के पार्ट थर्ड के बारे में। पार्ट थर्ड में हमने नोट्स शेयर करा है और उस नोट्स में सुपर ऑपोजिशन वेव्स नामक एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। सॉरी, चैप्टर नहीं कहेंगे, चैप्टर हम कहेंगे वेव ऑप्टिक्स को, लेकिन टॉपिक है ऑप्टिक्स। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या है। ठीक है, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव कहता है कि मान लीजिए एक जो वेव है वो यहां से स्टार्ट होता है। कहां से? अपने ओरिजिन से। ठीक है, इसको हम कहते हैं y1 कहते हैं। क्या कहते हैं? y1। और एक जो है वो यहां से स्टार्ट होता है उसका। तो ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, ये वाले पोर्शन को इसको हम कहेंगे y2 और इसे कहेंगे y1। और y2 बराबर हम लिख सकते हैं, अगर हम कहें a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर फेज क्या होता है? फाई होता है। यहां से फेज जीरो होगा। y1 लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसका लिखेंगे y नेट क्या होगा? y1 प्लस y2 होगा। ये हम कह सकते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, अब आगे समझते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव से हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, सुपर पोजिशन ऑफ वेव से बहुत सारे चीज है। फेज है, फेज डिफरेंस है, जिसे हिंदी में फेज को कहते हैं कला, फेज डिफरेंस को कहते हैं कलांतर। पाथ डिफरेंस है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पथांतर। ठीक है, उसी प्रकार से टाइम डिफरेंस है और टाइम डिफरेंस है। अब आगे हम समझते हैं, वो सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उसमें सभी चीज का डेटा लिखा हुआ है। अभी आपको हम समझाते हैं कि ये सारे वेव का जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव है वो सारे टर्म को हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, चीजों को कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कोहेरेंस इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब क्या है, सब चीजों के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम समझते हैं क्या कि परिणामी आयाम क्या होता है। परिणामी आयाम को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखिए, ये सब बिहार बोर्ड में ना डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। क्या पूछता है बाबू? बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको समझते हैं सबसे पहले। मान लीजिए कि हमारा कोई एक वेव रहता है। मान लीजिए ये हमारा वेव है। ठीक है, तो ये हमारा वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड हम किसे कहते हैं? तो ये जो देखिए, ये मैक्सिमम पॉइंट है ग्राफ का। यहाँ तक जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ में आया? और यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं एक पीरियड होता है, या टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से इसका अपना इक्वेशंस लिखा था। वाई होता है ए साइन ओमेगा टी ऐसे करके। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड हिंदी में क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। ठीक है, और ए को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक, और वो हमारा फेज वैल्यू हो गया, ये सारा चीज हो गया। अब इसको हम समझ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। मान के चलिए हम दो कर्व को लेते हैं। कितना? दो कर्व को, दो वेव को कंसीडर करते हैं। कितना को कंसीडर करते हैं बाबू? दो वेव को। ठीक है, दो वेव को कंसीडर करो। पहला वेव का नाम रखो y1, ए होगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1 क्या दो? प्लस माइनस फाई1। और एक को कहो y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई2। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड a1 और a2 दिख रहा होगा। तो देखिए, यहां से हम लोग क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालते हैं। उसे हम कहेंगे a नेट या a रिजल्टेंट कहेंगे, या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है बाबू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू क्या? cos फाई। ठीक है, जो फेज होगा वो इसका क्या हो जाएगा? cos फाई। अब हम समझ गए ए नेट बराबर क्या लिख सकते हैं? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू cos फाई। क्या होता है? हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिणामी आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को परिणामी आयाम कहते हैं। समझ में आया ये चीज हमारा? ठीक है,
ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम आगे समझते हैं किसको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परिणामी तीव्रता। क्या कहते हैं बाबू, परिणामी तीव्रता। इसको मिटा ले, ठीक है, मिटा लेते हैं सारा चीज। वेव ऑप्टिक्स के पार्ट थर्ड वीडियो जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का, उसके नोट्स में ये सारा चीज अवेलेबल है। आप जाकर के उसको पहले लिखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम ये सारा चीज आज क्लास में भी डिस्कस किए हैं और ऑनलाइन भी डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चा इस वीडियो को देख करके काफी कुछ समझ जाए। अभी हम समझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब हम समझते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी या परिणामी तीव्रता। क्या समझते हैं, परिणामी तीव्रता या रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो हेडिंग लिखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये बात। तो अब हम बात करते हैं परिणामी तीव्रता का। तो चलिए हम अब समझते हैं परिणामी तीव्रता का क्या संबंध है, क्या परिणामी तीव्रता का संबंध आयाम से क्या है, और हम समझते हैं परिणामी तीव्रता का मान कितना होता है। बिहार बोर्ड यही पूछेगा आपसे कि परिणामी तीव्रता का मान कितना होता है। तो चलिए देखिए, परिणामी तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। परिणामी तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब समझ में आया। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हिंदी में क्या कहेंगे, परिणामी तीव्रता क्या कहेंगे, आई को तीव्रता समानुपाती होता है किसके, आयाम के वर्ग के, किसके, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। कौन, तीव्रता होता है। ठीक है, इसको समझिए, वेव का तीव्रता। अब समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो आई बराबर के इंटू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए का स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में। अगर I1 के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, के इंटू ए1 का स्क्वायर, और I2 के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, के इंटू ए2 का स्क्वायर। इतना बात क्लियर पता चला। ठीक है, देखिए अब इसको मिटा लेते हैं। इस डेटा का यूज करेंगे आईनेट का वैल्यू लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए, आईनेट का वैल्यू लिखने के लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, इस सारे इक्वेशंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब समझिए बाबू, मेरे लाल बाल गोपाल, अब समझिए क्या है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। किसको लिख ले, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। तो ये होता है ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 5। बच्चा पार्टी क्या होगा, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 इंटू कॉस 5। तो बच्चा पार्टी देखेंगे, मेरे लाल बाल गोपाल देखेंगे इस चीज को। अब आगे क्या समझेंगे, हम तो बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू क्या होगा, cos 5 होगा। अब हम आपको एक चीज बताए थे, क्या बताए थे, ऊपर मिटा ले, हम मिटा लेते हैं बाबू, मिटा लेते हैं। मिटाओ क्या होगा, देखो ए स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2a1 a2 इंटू cos 5, ये सारे एकम इंटेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हम पहले ही देखे हैं रिलेशन, क्या देखे हैं कि I1 का क्या होता है, I1 इज इक्वल टू के इंटू ए1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन, a1 का स्क्वायर गिवन है। हम क्या करें, लिखे a1 का स्क्वायर बराबर I1 बटा के। अरे बोलना यार, हाँ ना बोलो यार, ठीक है, हाँ इट मीन समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या लिखे, I2 बराबर के इंटू ए2 का स्क्वायर। अरे यार पहले किए थे भाई, देखो ना क्या होगा यहाँ पे, a2 का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, I2 बटा के लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे समझते हैं। आई नेट आई जैसे आई है, तो आई बराबर भी तो हम लोग लिखे थे के इंटू ए का स्क्वायर, यानी ये आई नेट बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए नेट बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं बाबू, तो क्या लिखे इधर, तो इसको हम क्या करें, ए नेट कह रहे हो ना यार, ए नेट कह रहे हो ना, हाँ ए नेट कह रहे भाई, ए नेट कह रहे। अब देखो क्या लिखे, हम लिख सकते हैं ए नेट का स्क्वायर, किसका बोलो यार, ए नेट का स्क्वायर, तो क्या होगा आई नेट बट्टा के। अब ये सारे डेटा को यहाँ पुट कर सकते हैं, मेरे लाल बाल गोपाल बोल यार, पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट करो। क्या कहेंगे, आई नेट बट्टे के होगा, आई नेट बट्टे के।
A1 का स्क्वायर के जगह पे क्या डाल सकते हैं, I1 बट्टे के कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, I1 बट्टे के का स्क्वायर होगा। हाँ हो जाएगा, देखना यार, A1 का स्क्वायर क्या, नहीं बाबू नहीं बाबू नहीं, A1 का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I1 बट्टा के लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं लिख सकते। A2 के स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, I2 बट्टा के लिख सकते हैं। अरे यार लिख सकते हैं ना, हाँ बोलो। तो फिर क्या लिखे, 2 इंटू A1 के जगह पे क्या लिखे यार, A1 के जगह पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट कर दे। यहाँ देखो बाबू, A1 को स्क्वायर रूट ऑफ कर दे I1 बट्टा के कर सकते हैं। यहाँ पे A2 बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा I2 बट्टा के। और यहाँ पे देख ले यार, A नेट को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ I नेट बट्टा के। तो छोड़ो यार, A नेट को हम ऐसे ही रहने देते हैं, A नेट का स्क्वायर है ना ऑलरेडी, तो इसको रहने दो, इसको इसका जरूरत नहीं है हमको। A1 का वैल्यू चाहिए और A2 का वैल्यू चाहिए। A1 का वैल्यू हमने कैसे प्राप्त किया, कहो कैसे प्राप्त किया, तो प्राप्त किया हमने ऐसे। और यहाँ पे A1 के जगह पे होगा I1 बट्टा के, और इंटू यहाँ पे क्या होगा, I2 बट्टा के इंटू कॉस फाइव। समझ में आया। अब क्या करो, I नेट बट्टा के रखो, यहाँ रख दिए, यहाँ रखो I1 बट्टा के प्लस, यहाँ रखो I2 बट्टा के प्लस, यहाँ करो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस 5, और नीचे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के। बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के। जब रूट के अंदर दोनों डेटा सेम होता है तो क्या हो जाता है, सेम डेटा आता है। तो यहाँ पे हम के लिख सकते हैं, अब यहाँ पे के कॉमन लो तो 1 बाई के कॉमन ले लिया, क्या बचा I1 प्लस I2 प्लस व्हाट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू व्हाट, I1 इंटू I2। बोलो यार, बोलो I1 इंटू I2, और इंटू क्या cos 5 भी तो आएगा यार, cos 5 भी तो आएगा। और यहाँ पे क्या I नेट बाई के। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। देखो के से के को काट दे, अब क्या बचा, I नेट बचा। I नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू cos 5। ओके, इज दैट क्लियर, इज नॉट, यस सर, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या देखा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू cos 5 हो गया। आप इसे लिख सकते हैं, या एक और फॉर्मेट में लिखा रहता है, इसको मिटा ले, हाँ मिटा लेते हैं सर, इसको मिटा लेते हैं। देखो बाबू क्या कैसे लिखा रहता है, देखो कभी कभी ना I नेट का वैल्यू ना ऐसा रहता है, ये I1 का वैल्यू हमने ऐसे निकाला है, I1 प्लस I2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू I1 I2 इंटू cos 5 ऐसे लिखा। लेकिन कहीं कहीं बुक में ऐसा रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर I1 इंटू रूट अंडर I2 इंटू cos 5। निकल गया, बोल ले यार, निकल गया जी सर, निकल गया जी सर, निकल गया। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटरफेरेंस की तरफ। अब किधर बात करेंगे, इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इंटरफेरेंस देखते हैं क्या होता है, और फिर देखेंगे कि इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर देखेंगे कि इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होता है। अब हम वहां पे देखेंगे कि फेज का वैल्यू क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे किसमें, डिस्ट्रक्टिव में भी फेज का वैल्यू क्या है। हाँ, तो बच्चों पार्टी यहाँ पे एक और चीज हम समझते हैं कि मान के चलिए अगर एम्पलीट्यूड अगर सेम होता दोनों का, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड अगर सेम होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या, I0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I नेट बराबर हम क्या कर सकते हैं, I0 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I0 इंटू क्या, cos 5। अरे बोल यार, हाँ ना बोलो, यही होता। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2I0 प्लस 2I0 क्या हो जाता, I0 इंटू cos 5। यहाँ से क्या कॉमन होता बाबू, 2 कॉमन होता, तो यहाँ पे क्या निकलता, 1 प्लस cos 5।
यही निकलता रे 2i0 इंटू 1 प्लस कॉस फाइव। ऊपर का मिटाते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, समझिए ऊपर का हम लोग मिटा लेते। देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, अक्सर फॉर्मूला में ये चीज पूछा जाता है। देखो अब क्या कहते हैं, 2 क्या निकला हमारा यहाँ से, i0 क्या निकला, आई नेट क्या निकला, वेन कब, वेन जब i0 इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू i2 क्या निकला, आई नेट बराबर क्या निकला 2i0 इंटू 1 प्लस कॉस फाइव हुआ रे। तो 1 प्लस कॉस फाइव का अगर वैल्यू पता चल जाता है 1 प्लस कॉस फाइव किसके बराबर है, तो हम नेट का वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का, वो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस फाइव कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आई नेट बराबर लिखिए, आई नेट बराबर 2i0 1 प्लस कॉस फाइव के जगह पे पुट कीजिए, तो थीटा या थीटा के जगह पे फाइव है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। निकल गया रे, निकल गया। एक फॉर्मूला और होता है आई नेट का, और आई नेट का ये फॉर्मूला कब होता है 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 कब होता है बोलो, जब इंटेंसिटी हमारा लाइट का क्या हो i0 के बराबर हो या दोनों सेम हो, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू i0 इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, याद रखिए। ये फॉर्मूला हो सकता है बिहार बोर्ड ऐसे पूछ ले, ठीक है।